ओम शांति। आज प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को बैठ बहुत सारी बातें समझाते हैं और पूछते हैं, तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है, जबकि असल में वो गोरे थे। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। रघुनाथ, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का इनको काला क्यों बनाया है, यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। यह काला क्यों बने हैं? हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरा। वही फिर 84 जन्म के बाद काले बनते हैं। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो? पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अब मनुष्य अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत में ज्ञान था तो बहुत धनवान थे। अभी भारत अज्ञान में है तो कितनी कंगाल बने पड़े हैं। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवताएं सतयुग त्रेता में थे, मनुष्य द्वापर और कलयुग में। अभी मनुष्यों में दैवी गुण है नहीं। यह दुनिया की वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सबसे वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, इसमें कितनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकता। समझाया है, जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितनी फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हो ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पाठ बजाते ही आते हो। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को शतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना पड़े। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। शतो प्रधान, तमो प्रधान अक्षर तो है ना। ऐसा नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा, पावन आत्मा, पुण्य आत्मा। पतित पावन तो सिर्फ एक बाप है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर, हे भगवान कह याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती हैं। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मण का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वो थाली धोकर भी पी लेते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है।
बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ओम शांति।